संकेत भले ही जीवन के मार्ग पर मिले या फिर हम किसी राह को तय कर रहे हों वहां मिले, महत्वपूर्ण होते हैं। उन संकेतों को समझने की आवश्यकताएं इस वजह से है कि हम अपने रास्ते को निर्बाध गति से तय करते हुए जो हासिल करना चाहते हैं उस और बढ़ पाएं। तो यहाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। यह महीना अति महत्वपूर्ण है ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार से मकर राशि स्थान से निकलकर अतिचारी होते हुए 5 अप्रैल 2021 से मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव की स्थितियों में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो हम यहाँ सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि स्थान में अपने प्रभाव को 17 अप्रैल की दोपहर से 18 और 19 अप्रैल के अंतराल में यहीं रखने वाले होंगे। तो वहीं पर 14 अप्रैल 2021 के बाद से मंगल मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। केतु की स्थितियां 6th हाउस में चल रही है, तो वहीं राहु द्वादश भाव में गमन कर रहे हैं। ये बाई डिफॉल्ट अप्रोच है। तो वहीं अष्टम भाव में आप देखें कि अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल की दरमियानी रात से ही देव गुरु बृहस्पति यहाँ नवम भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे, यानी अतिचारी रहते हुए शनिदेव की एक राशि से निकलकर उनकी ही मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले होंगे, जहां से तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर इनका आधिपत्य दृष्टि संबंध के आधार पर रहने वाला होगा। और वहीं दशम भाव में 16 अप्रैल 2021 तक बुध की स्थितियां यहां रहने वाली है और उसके बाद से बुध मेष राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। वहीं आप देखिए सूर्यदेव अपने उच्चस्थ आधार को प्राप्त कर जाएंगे 14 अप्रैल 2021 के बाद से, और साथ ही साथ में शुक्र की स्थितियां 10 अप्रैल 2021 के बाद से ही अपने उच्चस्थ राशि स्थान से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश करने वाली होगी। तो वहीं राहु की स्थितियों के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व की चर्चाओं के साथ, और आत्मविश्वास का आधार संभावनाओं को किस तरह से सामने रखेगा ये भी एक केंद्र बिंदु यहां पर रहेगा। आप देखिए कि जो मंगल की स्थितियां हैं ये जब 14 अप्रैल 2021 के बाद से ही मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएगी, तो कई बार आत्मविश्वास के साथ में एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है। मैं प्रत्येक कार्य को अपने पूरे समर्पण के साथ में कर रहा हूं, किंतु परिणाम क्यों नहीं निकल कर आ रहे। यहां व्यक्ति त्वरित गति के साथ में सारे ही रिजल्ट चाहने लगता है। मेरा आपसे निवेदन है कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक बारंबार स्वयं को आप ये समझाने का प्रयास कीजिएगा कि बहुत अधिक रफ्तार को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी गति पर नियंत्रण रखें। जहां पर भी आपके नॉलेज के बेस के साथ में अप्रोच चलेगी वहां आप बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाले होंगे। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि मंगल का शनिदेव के साथ में एक दृष्टि निक्षेपण रहेगा, और दूसरे तत्व आधार पर जब बुध की स्थितियां यहां राशि भाव के अधिपति के साथ दशम भाव में नीचस्थ आधार लिए हुए होगी, तो कहीं न कहीं जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं वहां रफ्तार आपकी घटी हुई प्रतीत होती है। किसी भी नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, ये महीना शुरुआती स्तर पर आपके लिए ठीक कहा जाएगा। वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ जो चिंतन की प्रक्रिया है उसमें कमी आकर कई बार चिंताएं बढ़ने लगती है। इस प्रवृत्ति से भी दूर रहना होगा। आलस्य संबंधी आधार निर्णायक मौकों के ऊपर आपको दुविधाएं दे सकते हैं। एक तरफ तो व्यक्ति जल्दबाजी के साथ है और दूसरे आधार पर जो भी डिसाइसिव मूवमेंट आया वहां स्वयं को शिथिल करता चला गया। ऐसी प्रवृत्तियों से बचिएगा। हालांकि व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए जो भी टास्क है
यदि आप उनको हाथ में ले लेते हैं तो यहाँ पूर्णता के प्रतीक आपके सम्मुख नजर आने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्ट स्थिति यहाँ सामने है। वहीं द्वितीय भाव की मैं चर्चा करूं, आप देखिएगा यहां जो शनिदेव का प्रभाव है, पहले देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव 5 अप्रैल के साथ में रहेगा और उसके बाद में जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो पूरे तरीके से यहां द्वितीय भाव पर अपनी दृष्टि निक्षेपण को रखेगी। व्यक्ति तार्किक आधार पर अपनी बात को रखने वाला हो जाता है। तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ संबंधों को बचाने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी पुरानी भूमि के सौदे की तरफ आप जाना चाहते हैं जो एक तरह से आपके लिए हिडन गेन की पोजीशन को लिए हुए है, उस और आप इस महीने बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो फाइनेंशियल बेस आप इतने लंबे समय से एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच में नहीं देख पा रहे थे, यहाँ से रिफ्लेक्शंस के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा यहाँ आपके लिए 14 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के मध्य कहीं न कहीं संभावनाओं को निर्मित करने वाला रहेगा। इस बात पर भी गौर किया जाए कि जब भी लिक्विडिटी आपके सामने हो तो आप उस पूरे ही पैसे को व्यापार में पुनः निवेश करने की ओर नहीं जाएं, कहीं न कहीं स्वयं के लिए एक तरह से जो सिक्योरिटी की पोजीशन होती है फाइनेंसेस के साथ में, उसको भी एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, बहुत अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको किसी भी डिसाइसिव डील की तरफ जाना है। आपको मालूम है कि यहां से जो संबंध बनेंगे वो लंबे समय तक बेनिफिट दे सकते हैं, किंतु आप अड़िग हैं कि इससे कम में कोई भी ऑफर हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहां निवेदन है कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप जरूर बनाकर रखिएगा। वहीं मैं यदि तृतीय भाव की चर्चा करता हूं, ये एक अद्भुत आधार है। आप देखिए कि जॉब में लंबे समय से कोई भी प्रमोशन संबंधी बेस आपके लिए अटका हुआ था। सर्वप्रथम आप देखें कि पराक्रम भाव है और मिथुन राशि के आधार पर पराक्रमेश हो जाते हैं स्वयं सूर्यदेव। तो जो शुरुआती स्तर रहेगा वो मीन राशि स्थान में सूर्यदेव का चलने वाला होगा और उसके बाद कर्म से निकलकर जब लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो नवम पंचम का संयोग यहां पर बनने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे आधार पर आपके लिए अप्रैल के महीने में भरपूर संभावनाएं बनती है कि आप एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर स्वयं के लिए प्रमोशन और उसके साथ ही जुड़ा हुआ फाइनेंशियल गेन देख पाएं। यहां आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही है। यहां आर्थिक स्तर को एक तरफ कर दीजिए, आपके नाम की ख्याति निरंतर तौर पर बढ़ रही है और वहीं पर जब भी कोई स्थान परिवर्तन की संभावना यहां पर निकल कर आए, आप यदि उसको सहजता के साथ में स्वीकार करते हैं तो वहां से भी गेन बने रहेंगे। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप कई महीनों से जॉब चेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं किंतु कहीं से भी सफलता नहीं मिली। आप बारंबार ये बता रहे हैं कि मैं इस तरह की वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में चलता हूं किंतु अगली ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। यहां जो पराक्रमेश की स्थितियां 14 अप्रैल 2021 के बाद से लाभ भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। यहीं से पोजीशंस में बेटरमेंट आने की शुरुआत होती चली जाएगी। भाइयों के साथ शुरुआती 14 दिनों के लिए संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। मित्रों का सहयोग आपको बना रहेगा। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि महत्वाकांक्षाएं जो कामकाज में कई बार व्यक्ति को सताने वाली होती है, वहां से भी परेशानियां नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। ये भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच यहां पर रखने वाला समय अंतराल है। तो इस बात पर भी गौर करें कि व्यापारिक जीवन में जब ऊर्जा ऐसे आधार पर बनी हुई हो, हम किसी भी स्थान विशेष के साथ में स्वयं के कारोबार को फैलाना चाहते हैं, वहां पर भी गंतव्यशील हो सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव, आप देखिए कि शुरुआती 16 दिनों के लिए बुध का जो एक तरह से दृष्टि निक्षेपण है वो यहां चतुर्थ भाव के साथ में रहने वाला होगा। इसी वजह से मानसिक संतुष्टि का आधार तो उस स्तर पर नहीं मिलेगा, किंतु सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि के परिचायक आधार यहां पर बनेंगे। वहीं जहां बुध और बृहस्पति का हस्तक्षेप बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, वहां से भी आप स्वयं के लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देख सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि बुध चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और वहीं पर जो बृहस्पति
उच्च शिक्षा के भाव के साथ में संबंध को रखते हुए 9वीं दृष्टि से शिक्षा भाव को देखने वाले होंगे। अब नौकरी पेशा जीवन में जो आपने अनुभव लिया है वो ही शिक्षा है। परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर इस बात को समझा जा सकता है। एक समय जब व्यक्ति डिग्री लेता है तो कहता है कि ये एजुकेशन हासिल की है, और जब जॉब में होता है तो कहता है कि ये एक्सपीरियंस हासिल किया है। एक्सपीरियंस है क्या? जो आपने सीखा, जो आपने उस माहौल में ढलकर पाया, जो उस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हासिल किया, जो ज्ञान के प्रवाह के आधार पर आप चलते चले गए, वहीं जब बृहस्पति अपने प्रभुत्व को रख रहे हो तो आपके भीतर का जो ज्ञान है, जानकारी है, जो संप्रेषित आधार है, वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला होता है। और यही स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को देने वाली रहेगी। इसी वजह से आप बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में यहां पर तीव्रगामी होकर चल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं शुरुआती 7-8 अप्रैल तक थोड़ा सा परेशान करने वाली हो सकती है। उसके बाद स्थितियों में काफी हद तक सुधार रहने की गुंजाइश है आपके लिए। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज को आप यदि बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी तीव्रगामी हो सकते हैं। 18 अप्रैल 2021 के बाद से आप यदि भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी नएपन के साथ में चलना चाहते हैं उस और भी गमनशील हो सकते हैं। वहीं पंचम भाव आप देखिएगा कि जो पंचमेश होकर शुक्र का आधार रहेगा, यहां शुरुआती आधार पर उच्चस्थ और उसके बाद में मेष राशि स्थान में प्रवेश करने वाला हो जाएगा। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप अपनी इंट्यूशन और स्पेक्युलेशन को बेस बनाकर चलते हैं तो वहीं से फायदे की गुंजाइश है। कई बार व्यक्ति दूसरों की गणनाओं में उलझने का कार्य करता है और उसको यह लगता है कि मैं सुलझता चला जा रहा हूं, जबकि आपके भीतर का जो आधार है बारंबार आपको यह कहता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं ऐसे कामकाज के अंदर वो त्वरित गति के साथ में परिणाम को सामने रखने वाला है। ऐसी प्रवृत्तियों के ऊपर विश्वास करके चलने का प्रयास आप जरूर करें, ये एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में शुरुआती 10 दिन मनमुटाव वाले और उसके बाद में सुधार की पूरी गुंजाइश को सामने रखने वाले होंगे। तो दूसरे आधार पर ये भी आप ख्याल रखिएगा कि जो भी क्षेत्र विशेष आपके लिए क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ है वहां पर भी ओवर कमिटेड होने से आपको बचना चाहिए। जोश के अंदर किसी भी तरीके के कमिटमेंट को करने से बचना यहां आपके लिए हितगामी रहेगा। इस मंत्र को आप यदि याद रखते हैं तो कई बार व्यक्ति वहां धैर्य के बीज को भीतर बोने का कार्य करता है और वहीं से बेटरमेंट निकल कर आने वाले हो जाते हैं। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति और आधार है। चतुर्थ और पंचम के साथ में जुड़ी हुई जो कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी गणना है, हालांकि फोर्थ हाउस के साथ में हम वाहन आदि की स्थितियों को देखते हैं, मैं पंचम की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए कि पंचमेश शुरुआती 10 दिनों के लिए बुध के साथ में रहेंगे और बुध चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। इसी वजह से कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी नई एजेंसी संबंधी ऑफर आता है या फिर ऑटोमोबाइल के सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा अवसर सामने प्रतिध्वनित होता है उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, इसी वजह से टेक्निकल एजुकेशन के अंदर पूरी तरीके से वृद्धि की संभावनाएं आपके सम्मुख रहने वाली है। वहीं सिक्स्थ हाउस, यहां केतु के प्रभाव के साथ में आप स्वयं के स्वास्थ्य में नसों से जनित जो भी विकार होते हैं वहां से बहुत अधिक ख्याल रखकर चलने वाले हों। किसी भी तरीके के त्वरित गति के ऋण के साथ में निर्णय लेने की अवस्थाओं में आपको शुरुआती 14 दिनों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि षष्ठेश स्वयं यहां व्यय भाव के साथ में रहेंगे, अंगारक बनेगा। ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहना आपके लिए अतीव आवश्यक है। और वहीं शत्रु यहां पूरे ही महीने हावी नहीं होने वाले हैं। केतु जो स्वयं मंगलवत फल करने वाले होते हैं और जो मंगल स्वयं है वो षष्ठेश होकर पहले द्वादश में दृष्टि निक्षेपण सिक्स्थ हाउस पर, उसके बाद में राशि भाव के अंदर। तो जब व्यक्ति ऐसे आधार के साथ में हो तो शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाते। आप प्रोएक्टिव रहकर उनसे बचाव के या फिर उनका सामना करने का माध्यम खोजते चले जाते हैं। वहीं सप्तम भाव, व्यापार भाव के अधिपति भाग्य भाव में अतिचारी होकर शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में जब चलने वाले हों, एक त्रिकोण के साथ में रहते हुए दोनों ही त्रिकोणों के साथ में इनका संबंध हो, तो आप समझ लीजिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर यहां पर निर्णय लेना आपके लिए लंबे समय तक पॉजिटिव अप्रोच को निर्मित करने वाला होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि व्यापार भाव के अधिपति यहां अतिचारी होकर नवम भाव यानी भाग्य भाव के साथ में है।
तो जो भी निर्णय आप लेंगे वो लंबे समय के लिए आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को बनाते चले जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में बड़े निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं, कहीं पर भी दुविधाओं वाली बात नहीं है। तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि गृहस्थ जीवन के अंदर जो बारंबार अज्ञात भय थे, एक दूसरे का रिश्ता जहां विश्वास के साथ में चलना चाहिए वहां संदेह चल रहे थे, क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव के साथ में थे। इसी वजह से व्यक्ति के भीतर ऐसे अंधकार के आयाम चलने लगते हैं जो गृहस्थ संबंधी आधार पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। एक समय तक व्यक्ति सिर्फ खूबियां देखता है और एक समय के बाद में व्यक्ति सिर्फ कमियां देखता है। क्या है ये आधार, क्या है मन के ये परिवर्तन? यही मन के परिवर्तन के साथ में जब आप एक झलक सकारात्मकता की देखने लगते हैं तो जीवन परिवर्तित होने लगता है, और ऐसा ही परिवर्तन यहां आपके सम्मुख रहने वाला होगा। और वहीं अष्टमेश होकर जब शनिदेव अष्टम भाव के साथ में होंगे, स्मृतियों में रखने लायक बात है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए वृद्धि के पूरे पूरे संकेत रहने वाले हैं। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा धीमापन आपको परेशान कर सकता है, किंतु यह भी गौर करने लायक बात है कि जो भी मिलेगा वो स्थायित्व के आधार के साथ में मिलेगा, जो भी मिलेगा थकावट भरे संघर्ष के साथ में मिलेगा, और जो भी हासिल है वो अंततोगत्वा अकूत अनुभव के साथ में चलने वाली प्रवृत्तियां है। और वहीं आयुष्य संबंधी आधार के अंदर यहां वृद्धि के पूरे पूरे संकेत बने हुए हैं। नवम भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति का आधार, इसी वजह से भाग्य पूरे तरीके से सहयोगी है, ये एक बात। दूसरी प्रवृत्तियों में अनुभव आपको हर एक लेवल पर सपोर्ट करने वाला होगा। आप हायर एजुकेशन में डिसीजन लेना चाहते हैं, आप जॉब में चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, व्यापार के अंदर लंबे समय की रणनीति बना रहे हैं और उसमें फाइनेंशियल बेस क्या रहेगा उसको सोचकर चल रहे हैं। धैर्य का ये बीज यहां पर बृहस्पति के साथ में अनुभव जनित आधार को लिए हुए है। आध्यात्मिक चिंतन में पूरी पूरी वृद्धि है, क्योंकि भाग्येश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम में, और वहीं से आपके लिए नवम भाव के अंदर बृहस्पति की ये अप्रोच सपोर्टिव रहेगी। एक तरह से योग कारक स्थितियां बनेगी। आप देखिए कर्मेश यानी दशम भाव के उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इसी वजह से आपका कर्म और भाग्य दोनों ही प्रखर आधार को यहां पर लिए हुए है। इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि जो शुरुआती 10 दिन है मैनेजमेंट संबंधी बेस के साथ में इतने बेटर नहीं है, या यूं कहूं कि 16 अप्रैल 2021 तक जो भी मैनेजमेंट संबंधी निर्णय होते हैं वहां धीमेपन के साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। बुध शुक्र का जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, कर्म के अंदर आपके लिए प्रभाव वैसे भी उज्जवल बना हुआ है। वर्किंग एक्सपर्टीज यहां आपको बढ़ोतरी देती चली जाएगी, और प्रमुख आधार पर पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, शुरुआती 14 दिनों में जब सूर्य देव का प्रभाव यहां रहेगा, आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और एक बात और याद रखिएगा कि जहां पर भी आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, शुरुआती 14 दिनों में बिना रिएक्टिव हुए उसको स्वीकार करना आपके लिए आवश्यक है। टेक्निकल फील्ड, आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, ये पूरा ही महीना आपके लिए चेंजेस और वहां पर भी शिफ्टिंग के प्रोसेस को लेकर आ सकता है। वहीं एकादश भाव जब सर्वांगीण लाभ के आधिपत्य के साथ में यहां पर सूर्य देव का प्रभाव जुड़ जाएगा, स्वयं एकादशेश जब यहां राशि भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे, ये परिवर्तन जब 16 अप्रैल के बाद से सामने आएगा बुध और मंगल का, तो आप अपने लिए जो लंबे समय से किसी कार्य के अंदर लाभ को खोज रहे थे वहां पर बढ़ोतरी होगी। किसी बिजनेस की शुरुआत आपने की है, यहां संकेत मिलते चले जाएंगे कि अब समय हमको संबल दे रहा है, और वहीं पर संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं आपको परेशान करने वाली हो सकती है। वहीं द्वादश भाव प्रत्येक कार्य के अंदर जो संशय कई बार मिलते हैं, सब कुछ हम अपने बूते कर रहे हैं किंतु फिर भी मन के भीतर एक भय है, तो यहां शिव उपासना को अपना आधार बनाकर चलें। विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर जहां पर भी कोई टेंशन निकल कर आती है उसको इग्नोर करने से बचना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए होने वाला ये सारा ही आधार जो कि अप्रैल 2021 के राशिफल के माध्यम से सम्मुख प्रतिध्वनित होता है। ये चर्चाएं और ये सारे ही आधार जो ग्रहीय व्यवस्था के रूपक हैं, इनके साथ हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।